नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। शुभ घड़ी आने वाली है और बस कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद लंबी प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म होने वाली है, क्योंकि अब वो पल आने वाला है जिसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। बात हो रही है अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव की। इसका मुहूर्त नजदीक आ रहा है। नए राम मंदिर में रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा तो पिछले साल जनवरी में ही हो गई थी, लेकिन मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था और इसी कड़ी में मंदिर की पहली मंजिल बनी है तो वहां प्रभु श्री राम के दरबार की स्थापना हुई है, जिसमें अब मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वहीं मंदिर के परकोटे में बने मंदिरों में भी देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां लगाई गई हैं, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा इसी के साथ होने जा रही है। तो कुल मिलाकर अयोध्या में एक बार फिर से बड़ा उत्सव होने जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से नए उत्सव के लिए सज धज कर तैयार हो रही है। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर उमंग की लहर दिख रही है। रामनगरी के कण कण में उल्लास का माहौल है। श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 के बाद एक बार फिर से वो घड़ी आने जा रही है जब यहाँ पर रामलला के इस नए भवन में भव्य उत्सव होने जा रहा है। ना तो ये रामनवमी का मौका है और ना ही दीपावली का, जिन अवसरों पर रामलला के दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लालसा बढ़ जाती है, लेकिन ये जो घड़ी आ रही है वह किसी पर्व त्योहार से कम नहीं मानी जा सकती। गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है रामनगरी में। वो धूम होगी, वो उत्साह होगा। एक बार फिर से 22 जनवरी 2024 जो दृश्य था वो दृश्य एक बार फिर से आपको 3 जून से लेकर 5 जून तक दिखेगा। अयोध्या में 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। तो अब नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम दरबार सजने वाला है। अब वो पल आने वाला है जब विधि विधान से राम मंदिर में स्थापित श्री राम दरबार में लगाई गई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य समारोह संपन्न होगा। लिहाजा लोगों में इस उत्सव में शामिल होने की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। काशी से लेकर अयोध्या तक के सारे संत मौजूद रहेंगे, आचार्य मौजूद रहेंगे। उनके नेतृत्व में ये पूजा अर्चन किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। बहुत ही जल्द यहाँ अयोध्या में फिर से एक राम धुन होगी, एक राम नगरी में एक फिर से राम उत्साह होगा। ये लगातार आपको देखने को मिलेगा। अयोध्या राम की राजधानी कही जाती है और इस राजधानी में एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। अयोध्या नगरी में नए बने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम दरबार और दूसरे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गंगा दशहरा की पावन तिथि चुनी गई है, जब शुभ मुहूर्त में यह काम संपन्न किया जाएगा। इस बार गंगा दशहरा 5 जून को उदया तिथि में मनाया जाएगा। दरअसल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 4 जून को रात्रि में शुरू हो रही है, जो 5 जून की रात्रि 3:13 तक रहेगी। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में ही राजा भगीरथ के प्रयास से मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सेतु बंध रामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस भी है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने समुद्र तट पर भगवान शिव की पूजा की थी और रावण पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा था। साथ ही इस दिन बटुक भैरव जयंती भी मनाई जा रही है, जिन्हें महादेव भगवान शिव का बाल रूप माना जाता है। खास बात ये भी है, इस बार गंगा दशहरा की पावन तिथि पर कई अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जो इस अवसर पर किए गए कार्यों की शुभता में वृद्धि लाने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि इन योगों में किए गए कार्य की सफलता सुनिश्चित रहती है और शुभ फल मिलता है। यही कारण है कि नवनिर्मित श्री राम मंदिर में श्री राम दरबार और अन्य मंदिरों में देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गंगा दशहरा की तिथि का ही चयन किया गया है। इस तिथि को सिद्धि योग, रवि योग और हस्त नक्षत्र के बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। इस तिथि को तैतिल करण और गर करण के योग भी पड़ रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन के लिए यूं तो हर दिन भक्तों का समंदर उमड़ता है,
लेकिन इन दिनों बात कुछ और ही है। मौसम में तेज गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के अयोध्या आने का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला थमने वाला नहीं है बल्कि और बढ़ने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम से पहले ही अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं की खुशी देखते ही बनती है। सब मस्त है, एकदम उत्साहित है, बढ़िया है। हर मंगल आते हैं, देखने में अच्छा लगता है नज़ारा। प्रभु श्री राम का जय जय श्री राम। और कुछ बोलने नहीं आता। बाकी जितने यहाँ धूमधाम से और जितनी शक्ति दे देंगे, जितनी पावर दे देंगे, उससे भी कई गुना। अपने तो जान में हर रोग रोग में प्रभु श्री राम बसते हैं, क्योंकि हम इन्हीं के सेवक हैं, आज से नहीं जन्मों जन्म के हैं। तो अब वह घड़ी दूर नहीं जब रामनगरी अयोध्या भक्ति, आस्था और श्रद्धा के रंगों से सराबोर दिखेगी और एक बार फिर से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम दरबार की वैसी ही छटा दिखेगी जैसी त्रेता युग में रही होगी। लिहाजा देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु श्री राम मंदिर में हजारों बरस पहले के उन्हीं पलों की झलक पाने को आतुर हैं, जो यहाँ पर श्री राम जी का दरबार सजने के वक्त रहे होंगे। और अब बहुत देर नहीं जब श्रद्धालुओं को यहाँ पर वैसी ही अलौकिक तस्वीर देखने को मिल सकती है जिसकी वे कल्पना कर रहे हों। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वो शुभ घड़ी दूर नहीं है जब अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम दरबार और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। शुभ तिथि निर्धारित हो चुकी है, शुभ मुहूर्त निकाला जा चुका है, आचार्यों और पंडितों की ओर से तैयारी पूरी हो चुकी है और बस कुछ ही घंटों के बाद वो शुभ पल आने वाला है जब अयोध्या नगरी में एक बार फिर से उत्सव मनेगा, क्योंकि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के करीब 1.5 साल बाद अब नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम जी का दरबार सजेगा। हम आपको इस उत्सव के पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएंगे और ये जानकारी देंगे कि 3 से 5 जून तक श्री राम जन्मभूमि मंदिर में क्या क्या आयोजन होने वाले हैं, क्या क्या अनुष्ठान होने जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। श्री राम नगरी अयोध्या में लगातार गूंज रही है सिया राम की जय जयकार। अयोध्या नगरी में उत्सव का शानदार माहौल है। अब 1-2 नहीं बल्कि लगभग पूरे सप्ताह भर अयोध्या नगरी में ऐसा ही माहौल बना रहेगा, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। यहाँ पर अब नव निर्मित श्री राम मंदिर परिसर में श्री राम दरबार और नवनिर्मित देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह का शुभ मुहूर्त नजदीक आ रहा है। इस उत्सव की तैयारियां तो पहले से ही चल रही हैं और अब वो घड़ी आ रही है जब विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, तो श्रद्धालुओं का उत्साह उफान पर होना स्वाभाविक है। अभी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे इस दिव्य आयोजन का कार्यक्रम और ये भी बताएंगे कि इस दौरान कब क्या होने वाला है। 3 जून, 4 जून और 5 जून को होगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी के निकट दीनदयाल उपाध्याय नगर के कर्मकांडी विद्वान जयप्रकाश जी कराएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 3 दिन चलने वाली है, लेकिन इस कड़ी में मुख्य अनुष्ठान से पहले 2 जून को अयोध्या में कलश यात्रा निकालने की योजना है। श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा उत्सव 2 जून को क्या होगा? 2 जून को शाम 4 बजे महिलाएं सरयू नदी का जल लेकर कलश यात्रा निकालेंगी। ये कलश यात्रा सरयू के पुराने पुल के पूर्वी तट पर आरती स्थल से शुरू होगी। कलश यात्रा श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी और दशरथ महल होते हुए श्री राम मंदिर के यज्ञ मंडप पर पहुंचेगी। राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसा पहली बार होगा जब मंदिर परिसर में श्री राम दरबार और नवनिर्मित देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया एक साथ पूरी की जाएगी। श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा उत्सव 3 जून को क्या होगा? प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान 3 जून से शुरू हो जाएंगे। ये अनुष्ठान हर दिन सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर संध्या काल में
6:30 बजे तक चलेंगे। 3 जून को यज्ञ मंडप पूजन और अग्नि स्थापना का अनुष्ठान होगा। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अगला चरण शुरू होगा, जिसमें वैदिक रीति से कई विधि विधान संपन्न किए जाएंगे। श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा उत्सव 4 जून को क्या होगा? इस कड़ी में अगले दिन यानी 4 जून को देव मूर्तियों का जलाधिवास, फलाधिवास, औषधि अधिवास जैसे विभिन्न अधिवास होंगे। फिर मंदिर परिसर में उत्सव मूर्तियों की पालकी यात्रा का आयोजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुख्य अनुष्ठान 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर निर्धारित है। श्री राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा उत्सव 5 जून को क्या होगा? 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम है। सुबह 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार समेत सभी 8 मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की विधि गंगा दशहरा पर अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगी। सभी अनुष्ठान दोपहर 1 बजे तक पूरे कर लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 5 जून को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, आसपास भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिसमें राम दरबार से लेकर सभी मूर्तियों का स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और आदरणीय योगी जी इसमें भाग लेने जा रहे हैं। तो एक दिव्य और भव्य कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों से सभी को जुड़ना चाहिए और इसका लाभ भी लेना चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। प्रभु एक शक्ति है मतलब, और आशीर्वाद से ही जीवन धन्य हो जाता है। अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर के गर्भगृह में जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मंदिर परिसर में ये दूसरा विशाल आयोजन होने जा रहा है। न केवल अयोध्या नगरी में मौजूद बल्कि देश दुनिया के कोने कोने में श्रद्धालु इस भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के साक्षी बनेंगे। इस समारोह की सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए अयोध्या में LED स्क्रीन लगाने के इंतजाम किए गए हैं। इस महाउत्सव के दौरान सभी मंदिर CCTV कैमरे और स्क्रीन से जुड़े रहेंगे ताकि आयोजन में तालमेल बना रहे और लोग पूजन और विधि विधान सहित पूरे अनुष्ठान की छवियां आसानी से देख सकें। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अब श्री राम दरबार का अनावरण होने जा रहा है। दूर दूर से रामलला के दर्शन के लिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अब मंदिर में श्री राम दरबार के दर्शन का भी अवसर मिलेगा। अपनी अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे हुआ है श्री राम दरबार का निर्माण और इससे जुड़ी खास बातें क्या हैं। ये भी बताएंगे कि श्री राम दरबार के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दरबार सजने जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में रामलला बाल रूप में विराजमान है, तो मंदिर की पहली मंजिल पर अपने दरबार में विराजेंगे प्रभु श्री राम यानी अयोध्या के राजा राम। अब जल्द ही वो घड़ी आने वाली है जब अयोध्या नगरी की तीर्थ यात्रा करने वाले देश दुनिया के तमाम श्रद्धालु यहाँ इसी मंदिर परिसर में भगवान श्री राम के संपूर्ण दरबार का दर्शन कर सकेंगे। नहीं, शेष अवतार का तो वो गेट पे लगा हुआ है ना। नहीं, उनका मंदिर बना है, मंदिर। हाँ, वो अभी तो वो निर्णय नहीं हुआ है, तो अभी चलता रहेगा, वो तो बनता रहेगा करते, क्योंकि जो इनका फर्स्ट रहता है तो उसके हिसाब से करते रहते हैं। एक भगवान राम के राजा राम के दरबार को बनाते समय ऐसा पल जो आप हमेशा अपने जीवन में याद रखना चाहेंगे, कौन सा ऐसा पल रहा? वो उनका तो हर जब चरण से लेके पूरे स्वरूप से लेके और पूरे चेहरे से लेके आंखों से लेके और फिर जब
भगवान जब रामायण में उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है ना, तो पूरा ध्यान रख के और पूरा उत्साहित होके, है ना, भक्ति में होके, और वो उसको बहुत प्रेम से रोते आंखों में आंसू आते रहते हैं, बनाते रहते हैं कि बस भगवान का स्वरूप अपने भगवान ही बनवा रहे हैं, भगवान ही बनवा रहे हैं। और जब स्वरूप रेडी हो जाता है तो हमें भी ये आश्चर्य होता है कि हम लोगों के हाथ से इतना इतना सुंदर भगवान का स्वरूप बना, तो फिर भगवान को हम गंगा दशहरा के दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद तीर्थयात्री, श्रद्धालु और राम भक्त श्री राम मंदिर में श्री राम दरबार का दर्शन करने आ सकेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि श्री राम के इस दरबार की छवि कैसी है, कितना शानदार है ये दरबार और इसमें क्या क्या खास बात है। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने श्री राम दरबार तैयार किया है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 4.5 फीट रखी गई है। भगवान श्री राम और सीता जी की प्रतिमा एक खास तरह की शिला से बनी है, जबकि अन्य मूर्तियों का निर्माण दूसरी शिलाओं से किया गया है। मूर्तियों के निर्माण में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि ये जीवंत लगें। इसके लिए मूर्तियों में विशेष प्रकार के रंगों का भी इस्तेमाल किया गया है। भगवान बहुत कोमल थे, तो सारे कलर भी सॉफ्ट उसमें डाले गए हैं, मर्यादा स्थित कलर डाले गए हैं कि भगवान बड़े ऐसे। तो वो कलर भी आप लोगों ने स्वयं बनाया? हाँ, सब वो सब अलग अलग कॉम्बिनेशन? हाँ, सब अलग अलग कॉम्बिनेशन से कलर स्कीम डाली गई है उसमें। श्री राम दरबार की सभी मूर्तियों को राम मंदिर के प्रथम तल पर विराजित किया गया। प्रथम तल पर सिंहासन तैयार किया गया है, जिस पर भगवान श्री राम और माता जानकी विराजमान है, जबकि हनुमान और लक्ष्मण सिंहासन के आगे बैठने की मुद्रा में हैं। वहीं भरत और शत्रुघ्न सिंहासन के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवी देवताओं की मूर्तियां श्री राम दरबार को सुशोभित करती नजर आएंगी। ये 5 मूर्तियां हैं, वैसे तो सब सीता जी को मिला के 6 हो गए। राम लक्ष्मण सीता हनुमान शत्रुघ्न भरत ये हैं। फिर सप्तऋषि में है और अहिल्या है, अन्नपूर्णा है, सूर्य भगवान है, दुर्गा माता है, गणेश जी है, हनुमान जी हैं। ऐसे और भी ऐसे छोटी मोटी मूर्ति और हैं, छोटी छोटी, तो वैसे सब कुछ है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति का निर्माण बेंगलुरु के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया था, लेकिन श्री राम दरबार के निर्माण का जिम्मा जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे को सौंपा गया। उन्होंने अपने 20 से 25 सहयोगियों के साथ मिलकर 6 महीने से ज्यादा समय में श्री राम दरबार की मूर्ति को आकार दिया। इनका कहना है कि ऐसी मूर्ति इन्होंने पहले कभी नहीं बनाई थी। इस काम को पूरा करने के लिए इन्होंने खुद को प्रभु श्री राम और हनुमान जी को समर्पित कर दिया। मेरा इष्ट वैसे तो हनुमान जी का है, तो मैं छोटा था जब से हनुमान जी की मेरे पर कृपा रही है, और जिस पे कृपा राम की हुई उस पर करे कृपा करे सब कोई, तो हनुमान जी की कृपा स्वयं वैसे ही रही मेरे पर। तो हनुमान जी की कृपा से, राम जी की कृपा से ये जो काम मेरे को मिला है, ये मेरे को एक सेवा है, जो मेरी भक्ति का जो समझो उसका फल है, वो मेरे को काम के रूप में मिला है, और मैं इसको भक्ति में होके और इसके सेवा भाव से कर रहा हूँ। सत्यनारायण पांडे का कहना है कि श्री राम दरबार का निर्माण उन्होंने न केवल एक काम की तरह बल्कि साधना और तपस्या के रूप में किया है, और भगवान की इन पर कृपा रही तभी ये काम पूरा हो सका। मूर्ति तराशने से पहले वो हर रोज मंदिर में प्रभु श्री राम की परिक्रमा करते थे, बार बार राम नाम का जाप करते थे, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करते थे, ताकि उनका मन भगवान राम में रम जाए और प्रभु की कृपा मिले और उनके स्वरूप को निखारने में मदद मिले। तो ब्रह्मांड के आत्मा में बसते हैं, जो सबके आत्मा में राम है, और उसका स्वरूप बनाने का हमको मौका मिला है। इससे बड़ी कृपा तो कोई नहीं हो सकती। हमारा जीवन तो कृतार्थ हो गया। हमारा जीवन
जो मानव शरीर भगवान ने दिया है ये एक सफल हो गया। इस तरह से त्रेता युग में राम दरबार की जो कल्पना जन जन के मानस पटल पर रही है, यह अब अयोध्या में श्री राम दरबार के मूर्तिमान स्वरूप के रूप में एक बार फिर से मूर्त रूप लेने जा रही है, जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बताते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 3 से 5 जून तक और किन किन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रामलला और श्री राम दरबार के साथ साथ श्रद्धालुओं को अब इस परिसर में और किन किन देवी देवताओं के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, ये जानने के लिए देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम दरबार और नए मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य उत्सव की तैयारी है। मंदिर के भवन की पहली मंजिल पर श्री राम दरबार की स्थापना की गई है, तो परकोटे में भी भगवान शिव, सूर्य देवता, गणपति, बजरंगबली, माँ भगवती, माता अन्नपूर्णा और शेषावतार मूर्तियां लगाई गई हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा श्री राम दरबार के साथ ही संपन्न होने वाली है। परकोटे के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को और भी तमाम देवी देवताओं की पूजा उपासना का अवसर मिलेगा। परकोटे के ईशान कोण यानी उत्तरी पूर्वी कोने में शिवलिंग स्थापित किया गया है। अग्नि कोण यानी दक्षिण पूर्वी कोने में भगवान श्री गणेश की मूर्ति है। परकोटे के दक्षिण मध्य में महाबली हनुमान की प्रतिमा है, तो दक्षिण पश्चिमी कोने यानी नैऋत्य कोण में सूर्य देव का रथ स्थापित किया गया है। वहीं वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिमी कोने में माँ भगवती की मूर्ति है, तो उत्तर मध्य में माँ अन्नपूर्णा का निवास रहेगा। यहीं भगवान की रसोई भी रहेगी। इसके अलावा शेषावतार मंदिर में भगवान लक्ष्मण की मूर्ति प्रतिष्ठित होगी। सभी मंदिरों में कलश रखे जा चुके हैं। मुख्य मंदिर के कलश पर स्वर्ण लगा चुके हैं। मुख्य मंदिर राम दरबार के ऊपर का शिखर, उस पर सोना चढ़ाया जा चुका है। सभी मंदिरों में दरवाजे लग गए हैं। सभी में ध्वजदंड लगाए जा चुके हैं। इसी साल अप्रैल में मंदिर परिसर में श्री रामचरितमानस के रचयिता संत भक्त गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा की स्थापना भी की गई थी। मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को अब उनके दर्शन का भी सौभाग्य मिल रहा है। 5 जून को बाकी मंदिरों और श्री राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं का आकर्षण यहाँ और भी बढ़ेगा। हालांकि दर्शनार्थियों की संख्या फिलहाल सीमित रहेगी या सबके लिए परिसर हमेशा खुला रहेगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।